एनिमल मूवी का हिडन डिटेल्स पार्ट 2 है ये। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स देखने के बाद हमने एनिमल मूवी को फिर से देखा एंड यस सच में यार इसमें और भी ऐसे बहुत सारे डिटेल्स था जिससे कि हमने मिस कर दिया था। आप लोगों की मेहरबानी की वजह से हमें भी उन सारे डिटेल्स के बारे में पता चला और आज के इस वीडियो में भाई लोग एक एक करके उन सारे डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो एनिमल के चाहने वालों ये वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। ओके तो कहाँ से स्टार्ट करें? अल्फा मेल नहीं, वो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो पहले बाकी सारे डिटेल्स को निपटा लेते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओके तो पहला जीनियस डिटेल्स। ये सीन पर विजय बोलता है जैसे पूरा साल पढ़ाई करने के बाद एंड में रिजल्ट आता है ना, कौन फेल हो गया, कौन पास हो गया और कौन फर्स्ट आया। फर्स्ट आया बोलने पर विजय अपने तरफ उंगली करता है, मतलब वो फर्स्ट आता है और जो दर्शा रहा था कि वो जीनियस भी है, इसीलिए उसका बैग में जीनियस दिखता है। वैसे तो पिछला वीडियो में भी हम जीनियस वाली डिटेल्स को लेकर बात किए थे, लेकिन ये एक डिटेल्स को मिस कर दिए थे जिससे कि हमारा एक फिल्मी भाई ने कमेंट करके बताया था। नेक्स्ट टाइमलाइन का डिटेल्स। पिछला वीडियो में हमने एनिमल का टाइमलाइन के बारे में भी देखा था, जहां हमने बोला था कि जब रणविजय फर्स्ट टाइम अमेरिका से आया वो 2014 का समय था। एंड यस इस सीन में देखो एक और क्लेवर डिटेल्स। रूप और वरुण के भाई आईफोन 5 यूज कर रहे हैं और आईफोन 5 को 2012 में रिलीज किया गया था। वैसे 2014 के एंड तक आईफोन 6 भी आ गया था, लेकिन ये लोग शायद तब तक आईफोन 6 नहीं लिए थे, 5 पर ही थे। टाइमलाइन के हिसाब से कैरेक्टर को ऐसे फोन भी पकड़ाना कड़क था भाई। फिर इसके बाद वरुण और रीत का भी बच्चों को देखो, जो 2014 के सीन में इतने से है वो 2022 में इतने बड़े हो चुके हैं। ये सीन पर हमने देखा, सुना है हेयर कट गिफ्ट किया तुमने पापा को। हाँ विजय अपना पापा को हेयर कट गिफ्ट करता है, लेकिन जब उसका पापा बोलते हैं पर तुम लंबे बालों में भी अच्छे लगते हो, ये सूट उठी हो। तो विजय बोलता है और भले ही इसी रात को घर में झगड़ा करके वो निकल गया हो, लेकिन पापा को बोला था तो वो अमेरिका जाते ही बाल बढ़ाना शुरू कर देता है। तो देखना इसके 8 साल बाद जब वो अमेरिका से लौटता है तो लंबे बालों के साथ लौटता है और फिर वो लंबे बाल कभी नहीं काटता, क्लाइमैक्स के बाद भी नहीं। दाढ़ी काट लेता है लेकिन बाल नहीं, क्योंकि लंबे बाल उसके पापा को पसंद है। बलवीर को गोली लगने के बाद बहुत सारे वीआईपीज भी उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में आए होते हैं। बहुत सारे वीआईपीज वेट कर रहे हैं उनसे मिलने के लिए, क्योंकि भले ही बलवीर की शुभचिंतक बनकर नहीं, स्वस्तिक स्टील पर लगे उनके पैसे के लिए ही आए होंगे, इसीलिए तो उन्हें शेयर मार्केट का न्यूज देखते हुए दिखा रहे हैं। लेकिन जितने भी आए हैं वो शायद कोई भी खाली हाथ नहीं आए थे, इसीलिए हॉस्पिटल में भी बलवीर का रूम एकदम गार्डन की तरह लग रहा था, चारों तरफ सिर्फ फूल ही फूल। भाई बहुत बढ़िया डिटेल्स था ये, क्योंकि मेकर से नहीं भी दिखाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सीन पर जब विजय हैंड का एग्जाम्पल देता है तो कुछ लोगों को ये सीन भी फालतू का लग सकता है, पर ना भाई इसके पीछे भी एक बढ़िया सा डिटेल्स छुपा है। असल में ये सीन विजय का ट्रेनिंग लेवल को दिखाने के लिए था कि विजय कितना परफेक्ट बॉडी डबल बनाने की कोशिश कर रहा है और कैसे विजय अपना पापा का छोटे से छोटा आदतों को भी सिखाने की कोशिश कर रहा है। एंड यस आगे इसका रिजल्ट भी हमें देखने मिलता है। ये सीन पर वरुण आकर बलवीर की बॉडी डबल से मिलता है और उसे कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि विजय उसे पूरी तरह से परफेक्ट ट्रेनिंग दिया होता है। वैसे तो यहाँ बलवीर का बॉडी डबल ज्यादा कुछ नहीं करता जिससे कि वरुण को सच्चाई पता चल जाता, लेकिन जिस बलवीर के साथ वो सालों से काम करता आ रहा है उसका ओरिजिनल और डुप्लीकेट को पहचानने के लिए भी उसे टाइम नहीं लगता, पर फिर भी पहचान नहीं पाता, क्योंकि यहाँ बलवीर का बॉडी डबल जिस पोस्चर में बैठा है वैसे सिर्फ बलवीर ही बैठता है। इसके तुरंत बाद भी आप ये सीन में देख सकते हो और इससे पहले का सीन में भी, और ये बात वरुण जानता था इसीलिए वो चुक गया। और भाई इस डिटेल्स के बारे में ना तो कोई डायलॉग्स में बताया है और ना ही कहीं इशारा में कि वरुण उसे बलवीर कैसे मान लिया, हमें सिर्फ स्क्रीन में दिखाया। और उससे पहले बस एक एग्जांपल की विजय हर चीज को लेके कितना सीरियस है, बस मतलब बाप लेवल का डिटेल्स था ये भाई, है ना। इंटरवल फाइट में गुंडों का मास्क ब्लैक और सिल्वर कलर में दिखाया है, लेकिन असरार का मास्क को गोल्डन कलर में, क्योंकि वहाँ का बॉस या कहीं लीडर असरार होता है। और इसमें ऐसा लगता है हर जगह मेकर्स लीडर को उसका गैंग से अलग दिखाया है। इंटरवल फाइट में रणविजय को ही देख लो, विजय के सारे भाई सूट बूट में तो रणविजय धोती कुर्ता में। क्लाइमैक्स में देख लो सारे लोग मस्त सूट बूट में तो हीरो विलन नंगा पुंगा, क्योंकि ये लीडर है ना। और कहाँ है गैंग वाला सीन? हाँ वो जीजा वाली सीन में भी देख लो, सारे सूट के अंदर व्हाइट शर्ट पहने हैं पर विजय नहीं। विजय अपना सूट का बटन ओपन रखा है पर बाकी सारे नहीं। हर जगह लीडर को एक अलग पहचान दिया है भाई। रणविजय का नाम इसमें इंटरवल में जाके पता चलता है और असरार हमें ये याद दिलाता है। इसे लेकर तो हम सब पिछला वीडियो में बात किए थे, लेकिन एक और स्पेशल डिटेल्स हम यहाँ मिस कर दिए थे, और वो ये है कि असरार जो बुलाता है, अरे भाई कहाँ है तू? वो रणविजय को भाई इसलिए बुला रहा था क्योंकि वो जानता था ये उसका चाचा बलवीर सिंह का बेटा है, उसका भाई है, इसीलिए वो उसे भाई बुला रहा था। पर रणविजय को तब ये पता नहीं था, बाद में जाके इसके बारे में पता चलता है। नहीं तो क्या पता असरार को भी विजय अबरार की तरह एक चांस देता, वो उसका भाई है जानने के बाद, पर उसे पता नहीं था तो बिना एक सेकंड सोचे उसे उड़ा दिया। सालों बाद अमेरिका से लौटकर पहली बार जब विजय अकेले में गीतांजलि से बात कर रहा था तो कैसे पता नहीं उसका हाथ गीतांजलि के पैरों में चला गया होता है और उसके बाद विजय का काम भी बन जाता
है। तो शायद इसीलिए जब वो जोया वाली कांड को लेकर झगड़ा होता है, फिर से गीतांजलि को मनाने के लिए विजय अपना वही पुराना टेक्निक यूज करता है। ये सीन पर विजय बोलता है 5th स्टैंडर्ड में था और माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट हो रहा था बॉम्बे में। और यहाँ शायद विजय 5th स्टैंडर्ड बोलकर 1996 की बात कर रहा है, क्योंकि तब सच में मुंबई या कहीं बॉम्बे में माइकल जैक्सन का कंसर्ट हो रहा था। ये डिटेल्स तो बढ़िया था, लेकिन इसके बाद विजय ये भी बोलता है कि मेरे सारे दोस्त जा रहे थे एंड यू ऑर्गेनाइज टिकट्स फॉर मी, पर मैं नहीं गया क्योंकि आपका बर्थडे था। उसी दिन का करते ओके। मतलब ये जो पंगा वाला सीन था सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। कि माइकल जैक्सन के कॉन्सर्ट वाला साल या कहीं 1996 की बलवीर की बर्थडे पार्टी वाला नाइट की सीन था, जहाँ पापा और बेटा के बीच ये लंबी कन्वर्सेशन हुआ था। पर ये सीन में ज्योति तो बोलती है कि बच्चों ने केक बनाया था तुम्हारे लिए, इंतजार कर करके थक के सो गए और अपनी बर्थडे के दिन बच्चों को स्कूल से वापस बुलाकर भी उनसे मिल नहीं पाए। मतलब उस दिन बलवीर अपना बेटा से मिल ही नहीं पाया। वो जब तक घर आया तब तक बच्चे सो चुके थे। तो फिर उस रात बाप बेटे के बीच वो लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन ही कब हुआ भाई, जिसके बारे में विजय बोल रहा था? ये समझ नहीं आ रहा। शायद मेकर्स के ये कोई मिस्टेक्स है या हमें समझने में कोई गलती हो रहा है। अगर आपको इसके बारे में कुछ खबर हो तो कमेंट करके हमें जल्दी बताओ। नेक्स्ट, किसी ने सोचा कि अजीज को मेकर्स बूचर ही क्यों दिखाया, ज्यादा खतरनाक दिखाने के लिए? हाँ, लेकिन ऐसे ही नहीं, सिंबॉलिक तरीके से मेकर्स ने इसमें रणविजय को एक एनिमल दिखाया है। वैसे विलन के साइड को भी एनिमल ही दिखाया है, इसीलिए तो एनिमल पार्क आने वाला है। लेकिन अजीज को एनिमल के साथ साथ एक बूचर इसलिए दिखाया है क्योंकि एक बूचर या कहीं एक कसाई एनिमल को काटता है, और ये बूचर भी उस रणविजय नामक एनिमल को काटना चाहता है, जैसे कि उसका भाइयों को काटा। इसीलिए इसे ज्यादा खतरनाक दिखाने के लिए एक बूचर के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि एनिमल से भी भयंकर एनिमल को काटने वाले कसाई है या कहीं एनिमल के लिए हार्मफुल बूचर है। इससे कहानी इंटरेस्टिंग लगता है ना भाई, जब हमें पता चलता है कि प्रोटैगनिस्ट से भी ताकतवर एंटागनिस्ट है। नेक्स्ट, एक कंटिन्यूटी डिटेल्स। विजय अपना सिस्टर्स को देखते ही पापा के बर्थडे की वजह से स्कूल में बैग भूलकर चला जाता है, जो कि क्यों हम पिछले वीडियोस में बात भी किए हैं। लेकिन इससे आगे जाकर इस बैग को लेकर भी एक डायलॉग है। हैप्पी बर्थडे टू यू पापा। पता है इसके पापा कौन है? वो रोज नया बैग खरीद सकते हैं इसके लिए। क्योंकि ये उसके अगले दिन की ही बात है, तो इसीलिए ये उस बैग के बारे में भी चर्चा कर रहे होते हैं। इसे नहीं भी डालते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेकर्स इसे भी नहीं छोड़े। फिर इससे आगे कुछ और नोटिस करने लायक डिटेल्स, जैसे कि बलवीर को गोली लगने और रणविजय अमेरिका से वापस आने के बाद वरुण जैसे विजय के कंधे पर हाथ रखता है, वैसे ही विजय भी वरुण को मारने से पहले उसके कंधे पर वैसे हाथ रखता है। एनिमल टाइटल गोल्डन कलर के साथ ऊपर से नीचे आता है और एनिमल पार्क टाइटल रेड कलर के साथ नीचे से ऊपर आता है। बाकी गीतांजलि के मंगेतर को तो आपने नोटिस किया ही होगा, वो बेचारा एंगेजमेंट के दिन बोलता है I'll come pick you up for dinner tomorrow. और अगला दिन आकर देखता है। ठीक है, तो भाई अब आते हैं अल्फा मेल पर। हम सब जानते हैं इसमें रणविजय को अल्फा मेल की तरह दिखाया गया है, लेकिन कैसे? तो भाई देखो, अल्फा मेल और अल्फा फीमेल कॉन्सेप्ट्स को अक्सर ह्यूमन बिहेवियर का सोशल डायनामिक्स में डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये टर्म्स ज्यादातर एनिमल बिहेवियर स्टडीज से आए हैं। एनिमल बिहेवियर के स्टडीज में अल्फा इंडिविजुअल वो होते हैं जो ग्रुप में डोमिनेंस रखते हैं और रिसोर्सेज पर कंट्रोल करते हैं। अरे अपन के भाषा में बोले तो भाई अल्फा बंदे एनिमल या मेल फीमेल जो भी हो एक लीडर होते हैं और अपना झुंड को संभालते हैं। उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, एक लीडर की सारी क्वालिटी होता है, बहुत ज्यादा ताकत होता है, इमोशन को कंट्रोल करने की क्षमता होता है, और डर का वर्ड तो भाई उनके डिक्शनरी में होता ही नहीं है। तो मुश्किल वक्तों में वो इजीली डिसीजन ले पाते हैं, इसीलिए वो अल्फा कहलाते हैं। पहले तो ये सिर्फ एनिमल को लेकर ही बोला जाता था, जैसे कि हो गया अल्फा मेल। अल्फा फीमेल के जानवर में होते हैं वो स्पॉटेड है ना। हाँ, फिर आप चींटी में भी देख लो, मधुमक्खी में देख लो, लीडर फीमेल ही होते हैं जिन्हें की क्वीन कहा जाता है। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो इन्हें भी अल्फा फीमेल बोला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बाद में इसे मनुष्य के ऊपर भी लागू कर दिया गया और लीडर को राजा, रानी, सरदार, मुखिया, पता नहीं और कितना नामों से भी बुलाया गया। और अब उस अल्फा मेल के कॉन्सेप्ट को इस एनिमल के अंदर भी दिखाया गया है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं। वैसे तो रणविजय स्टार्टिंग से ही एक अल्फा मेल था, लेकिन उस वक्त उनका फैमिली के कुर्सी पर बलवीर सिंह बैठा था, तो समझ लो तब तक के लिए वही अल्फा मेल था। उस वक्त रणविजय को कोई भी कुछ भी बोल दे वो कुछ नहीं कहता था। रीत सॉरी बोलने को बोली, सॉरी बोल दिया। बलवीर उसे घर से निकाल दिया, वो घर छोड़ दिया। और वरुण भी उसे कुछ बोल दिया तो ज्यादा कुछ नहीं कहा। और तो और तब तक रणविजय का पहचान, उसका नाम तक नहीं बताया, मैं बलबीर सिंह का बेटा, क्योंकि तब तक वो अपने पापा के हिसाब से चल रहा था। लेकिन जब उसका पापा को गोली लगने के बाद पापा के खूनियों के बारे में पता लगा कि उन्हें मार दिया, तब वो उस कुर्सी का लायक बन गया या कहीं अल्फा मेल बन गया। इसीलिए भी इंटरवल में जाके उसका नाम रिवील किया, क्योंकि तब जाके उसका एक अलग पहचान बना। और फिर देखना इसके अंदर हमें एक एक करके अल्फा मेल की क्वालिटी को दिखाया गया, लीड करते हुए लीडर की
की क्वालिटी, शक्ति, प्रगति, विजय स्वास्थ्य के लोगों में नहीं, स्वास्थ्य के लोगों के दिल में लिखा है। इमोशन को कंट्रोल करते हुए पेशेंस की क्वालिटी, द ट्रिक इज पेशेंस। वेट करने के बाद जो मारने में मजा है ना। करेज, मेरा हौसला मेरी जीवन रेखा से गहरा है स्वामी जी। कॉन्फिडेंस, जो खुद पर कॉन्फिडेंस है मुझे मुझे। स्ट्रेंथ। जी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग, आप कुछ नहीं जानते। नहीं, ये नहीं, कुछ और बढ़िया हो सकता था। पर आपको पता है रणविजय कितना स्ट्रांग है। वो डरता भी नहीं है और अपना फैमिली का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, उनका प्रोटेक्ट करता है। और इससे आगे जाकर क्लाइमेक्स में भी देखा जाए तो भाई इन्हें हथियार के साथ या गन के साथ लड़ते हुए नहीं दिखाया, क्योंकि वह अल्फा मेल की फाइट दिखाया गया। पहले की जैसे जो जीता वही सिकंदर या कहे वही अल्फा मेल, है ना। तो कुछ ऐसे ही इसमें अल्फा मेल के कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है। लेकिन कुछ भाइयों का कहना ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, अल्फा मेल के नाम पर कुछ भी दिखा रहे हैं। अल्फा मेल ऐसा होती है क्या? तो भाई देखो, अल्फा मेल के साथ इसमें वो हीरो को एनिमल भी दिखाए है, जिसका मतलब कि होता है पशु। हीरो जानवर में बदल जाता है, तो कुछ जगहों पर वो जानवर जैसे हरकतें भी कर सकता है, ऐसा मेकर्स ने दिखाया है। हम जानते हैं ये सीन को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन आप इस सीन के पीछे की कहानी भी तो समझो ना यार। रणविजय का एनिमल मोड एक्टिव होते ही बैकग्राउंड में कैसे एनिमल का बीजीएम बजने लगता है, उसे लेकर तो हम पार्ट 1 वीडियो में चर्चा किए थे। ये सब तो आपको पता है। तो यहाँ जोया के पास से लौटने के बाद जब विजय सच बोल देता है तो गीतांजलि विजय को मारती है और बहुत सुनाती है, तो भी विजय कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसने गलती किया है और गीतांजलि को उससे दुख पहुंचा है। तो वो सोच रहा होता है कि बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। और फिर उसके बाद वो उसे आराम से समझाने की कोशिश भी करता है कि Whatever I did, Gitanjali, I did it for my father. लेकिन फिर इसके बाद जब गीतांजलि बोलती है I don't give a fuck about your father. तो ये बोलते ही देखना बैकग्राउंड में एनिमल का बीजीएम बजने लगता है। Don't go there, Gitanjali. लेकिन फिर इसके तुरंत बाद जब गीतांजलि पापा को छोड़कर जोया के बारे में बोलने लगती है तो वो बीजीएम बंद हो जाता है, क्योंकि उसके पापा के टॉपिक चेंज करते ही विजय शांत हो जाता है। लेकिन इससे आगे जाकर जब फिर से गीतांजलि उसका पापा के ऊपर आती है, क्योंकि रणविजय का मामला में कुछ भी करने का, पर उसका गलती के लिए उसे मारो पीटो कितना भी सुनाओ वो सुन लेगा, अगर उसका गलती रहा तो। लेकिन गलती से भी अगर उसके पापा पर चले गए तो भाई उसके बाद और वो अल्फा मेल नहीं रहता और ना ही इंसान, सीधा पशु, एनिमल या बोले जानवर बन जाता है। यही कारण है कि यहाँ विजय गीतांजलि के साथ ऐसा हरकत किया। नहीं तो स्टार्टिंग में आपने भी देखा होगा ये सीन पर रणविजय बोलता है तुझे तो अमेरिका जाना था, MBA PhD करनी थी। तो गीतांजलि भी बोलती है अप्लाई किया है, और आगे जाकर हमें देखने मिलता है अमेरिका में मम्मा जॉब करती थी ना, अब वापस इंडिया आके बोर हो रही है। तो मतलब गीतांजलि जो चाहती थी अमेरिका जाना, MBA PhD करना, जॉब करना, वो सब रणविजय उसे करने दिया। क्यों? क्योंकि गीतांजलि वो चाहती थी। इससे पता चल जाता है कि वो असल में कैसा था। पर यही ना यार, इसमें इसे पापा का प्यार जानवर बना दिया। नहीं तो ये एक बढ़िया अल्फा मेल ही था, जिसे कि एनिमल में बहुत डिटेलिंग के साथ दिखाया गया है। अब इससे आगे और मैं क्या ही बोल सकता हूँ, बाकी आप ही समझ लो। और हाँ, कुछ फिल्मी भाई समझ रहे थे स्टार्टिंग में वो रणविजय का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था और वो 100 साल का हो गया है, तो 1996 में वो इतना छोटा बच्चा कैसे था? तो भाई देखो, वो बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं था, वो स्वास्तिक स्टील को 100 इयर्स पूरा होने की सेलिब्रेशन चल रहा था। यहाँ कंफ्यूज मत होना, ठीक है? ठीक है, तो भाई बस ये था एनिमल मूवी के कुछ और हिडन डिटेल्स को लेकर एक वीडियो, जिसे कि आप लोगों की कमेंट से इंस्पायर्ड होकर हम बना पाए। ये सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट जिस किसी ने भी अभी तक नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा, जाकर देख सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।